तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सहायता क्लासेस में स्वागत है। मैं सुखदीप सर आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। तो हमने जैसा कि कल बताया था कि 1 अगस्त से हमारी परमानेंट क्लासें चलेंगी। तो आज हमारी ये पहली क्लास मैथ की होगी और मैथ का पहला चैप्टर होगा, जिसमें हम आप सभी को मैथ का पहला चैप्टर के बारे में बताया जाएगा आज की पहली क्लास में, और प्रश्नावली 1 पढ़ाई जाएगी। तो हम सब लोग जो है मैथ पढ़ेंगे आज। तो हमने जैसा कि बताया था कल 31 जुलाई थी, आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त से हमारी परमानेंट क्लासेस शाम को 7 बजे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर 7 बजे आया करें और इस चैनल पर जुड़ना ना भूला करें। तो हम सब लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। हमारा क्लास 10 का ये पहला चैप्टर है मैथ का, तो जिसमें हमारे पहले चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये वास्तविक संख्याएं। तो हम सबसे पहले जान जाएं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। हमें सबसे पहले क्या जानना है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या द्वारा दर्शाया जा सके। लाइन नंबर यानी संख्या नंबर द्वारा दर्शाया जा सके उन सभी संख्याओं को जो है वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, मतलब कि वास्तविक संख्याएं में सभी संख्याएं आएंगी। पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, ये सारी संख्या वास्तविक संख्या में आती हैं, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के। सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के। तो आप सभी लोगों को वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। चैप्टर का नेम था, तो हमने सोचा कि जो है चैप्टर का नेम पहले बताएं, इसका मतलब क्या होता है। तो अब हम लोग चैप्टर 1 है हमारी वास्तविक संख्या, क्लास 10 का है, और इसकी प्रश्नावली 1 देखेंगे। तो चलो फिर हम बिना देरी किए हुए चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1 स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों को वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या हम सभी लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी। अब बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा क्वेश्चन पहला है NCERT के हिसाब से कि जो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो हमारी संख्याएं यहाँ पर दिख रही हैं, पहली संख्या हमारी है 140। पहली संख्या है 140। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दिए गए हैं। ये किसके रूप में दिए गए हैं? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दिए गए हैं। और हमें इनका क्या ज्ञात करना है? इनको किस में व्यक्त करना है? गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में हमें ज्ञात करने के लिए इसे 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ जो है ऐसे लिखेंगे 140 भाग्य 2 कर देंगे।
ऐसे निकाल सकते हैं। 2 7 14 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा। फिर ये फिर 2 से चले जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। फिर अब ये कटेगा 5 से, तो 5 चौ 7 35 और ये अब कटेगा 7, क्योंकि 7 एक हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये इसी से कटेगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 140, इतना हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पर 140 के गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इसके नीचे लिखेंगे 140 के गुणनफल तो यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 को जोड़ा, और 5 और 7 का नहीं बन रहा, तो हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा गुणे 5 गुणे 7, तो ये 140 का गुणनफल है। हमको जो है इसको गुणनफल में ही ज्ञात करना। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो 156 दिया हुआ है। 156 यहाँ पर दिया हुआ है 156, तो यहाँ पर लिखेंगे 156, फिर इसको फिर 2 से भाग करना है। 156 आगे 2, 2 7 14 हो जाएगा और 2 8 16, 78 बार में जाएगा। चलिए इसको फिर हम 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 8 2 9 18 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर ये कटेगा 3 से, 3 1 3, 3 त्रिका 9, और फिर अभी 13 से कट जाएगा, तो इसका भी होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 156 के गुणनफल, फिर यहाँ पर इसका जोड़ा बन रहा है 2, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणे 3 और गुणे 13। देखो गुणनफल का मतलब होता है कि जो हमारी 156 है इसको हम ऐसा विभाज्य, मतलब ऐसे भाग करें कि जब ये जो हमें प्राप्त हुए हैं, ये जो संख्याएं जो हमें प्राप्त हुई 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 13, ये जो हमें प्राप्त हुई है इनका जब हम फिर से आपस में गुणा करें, क्या करें, फिर से आपस में गुणा करें, में गुणा करें, तो हमें यही संख्या प्राप्त हो, ये संख्या प्राप्त हो, तो मतलब कि हम गुणा कर भाग करके जो है इसके गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। अगर हम इन गुणनफल का फिर से गुणा करते हैं तो हमें यही संख्या प्राप्त हो, तो इससे हम कहते हैं, इसका मतलब ये हो, जैसे यहाँ पर कहेंगे 2 दूना हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 गुणे 13 कर लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 1 3 गुणे 2 और 1 3, देखो 6 और 3 2 5, 156 प्राप्त हो गया। बस हमें यही देखना था। तो अगर आप सभी लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी तो आगे के क्वेश्चन जो है बताइएगा, कमेंट में इनके आंसर ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं लगेगा तब भी कमेंट में बताइएगा, हम
इसको फिर से समझा देंगे अच्छे से नहीं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन रोज़ बताएंगे और उसको जो है आप सभी लोगों को कॉपी पे हल करना है। नहीं लगता है तो वो बताइए, कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे 1 घंटे के अंदर उसका जो है समाधान किया जाएगा और जल्द ही डाउट नंबर जो है जारी किया जाएगा। और हमारा चैनल है एक सहायता क्लासेस के नाम से, उसकी भी लिंक इस वीडियो में लगा दी जाएगी। आप आप लोग उस चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर डाउट तुरंत क्लियर होगा 10 मिनट के अंदर। धन्यवाद। अगर आप सभी लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी फ्री में एकदम कराई जाएगी।